ये सारे काम परवेज़ लाई की मर्जी से ही तो नहीं होने कि बस अब वो वज़ीर आला है तो जो उसने कह दिया बस वही है। वो बाकी जो 170 पीटीआई के लोग हैं उन्हें भी तो कोई जस्टिफिकेशन चाहिए, उन्हें भी तो कोई पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है अंदर खाते, क्या चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज 23 दिसंबर है। पाकिस्तान के लिए दो बहुत ही ख़तरनाक खबरें हैं जिन पर बतौर पाकिस्तानी मैं बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हूँ। लेकिन ये जो मौजूदा सियासी गहमा गहमी है, इस सारी सूरत हाल में टीवी टॉक शोज़ पर भी ये इश्यूज़ बहुत कम डिस्कस हो रहे हैं। एक आध जगह पे मैंने देखा, लेकिन बहुत कम डिस्कशन हो रही है इसके ऊपर। अच्छी खबर होती तो वीडियो के आगाज़ में ही मैं डिस्कस कर लेता, लेकिन बुरी खबरों को वीडियो के दूसरे हिस्से में डिस्कस करूँगा बिकॉज मैं चाहता हूँ कम से कम लोग वो देखें। पहले थोड़ी सी बात तख्ते पंजाब पर हुक्मरानी के लिए जारी कानूनी जंग की। इमरान खान के प्लान के मुताबिक तो आज पंजाब असम्बली को तहलील होना ही था, लेकिन पिछले 24 से 48 घंटों में जो कुछ हुआ सारी तफसील आपके सामने, मैं रिपीट नहीं करूंगा। सूरत हाल बदल गई, सियासतदानों के फैसले फिर से अदालतों में गए। अब से कुछ देर पहले होने वाली जो अदालती प्रोसीडिंग है उसके तहत लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ लाई की वजारत आला और उनकी पूरी काबीना इस तहरीरी ज़मानत पर बहाल कर दी कि वो आइंदा समाअत तक असम्बली तहलील नहीं करेंगे। ना मिठाई नून लीग वालों ने खानी है और ना ही पीटीआई ने। मिठाई सिर्फ खाएंगे परवेज़ लाई साहब, और अकेले बैठ के खाएंगे, क्योंकि गवर्नर के ऑर्डर्स और चीफ सेक्रेटरी के जो नोटिफिकेशन मअतल हुए हैं उन पर पीटीआई के कुछ दोस्तों को शायद ये लगे कि उनकी फतह हुई है। लेकिन दर हकीकत ये फैसला इस वक्त तक नून लीग और परवेज़ लाई के हक में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। वरना इमरान खान तो एक दिन भी असम्बली आगे नहीं चलने देना चाहते थे। वो तो चाहते थे कि आज के दिन ये तहलील कर दी जाए। लेकिन परवेज़ लाई थे जो बार बार कह रहे थे कि कम से कम एक हफ़्ता तो और दे दें, हम अपनी फ़ाइलें तो उठाएं। क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ उनके जो करीबी ज़राए हैं जिनके साथ हमारी डिस्कशन रहती है, वो कहते हैं एक एक घंटा भी उनके लिए गनीमत है। एक घंटा भी एक्स्ट्रा मिल जाता तो उनके लिए माले गनीमत है। और इस वक्त परवेज़ लाई जिस टाइम के साथ या कैलकुलेशन के साथ चल रहे हैं कि अपने टाइम को वो असम्बलियों की, फॉर एग्जांपल अगर 23 दिसंबर को आज के दिन तहलील होनी भी होती तो आज के उनके पूरे दिन का शेड्यूल एक एक मिनट एक एक घंटे के हिसाब से तय होता। लेकिन अभी भी बहुत कुछ हो रहा है, और जब उन्हें पता था कि वो शायद हटाए जा रहे हैं उस वक्त तक भी वो बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन इमरान खान नहीं मान रहे थे। एनीवेज, आज के फैसले पर जब अदालत ने कहा होगा कि तहरीरी ज़मानत दें कि असम्बली नहीं तोड़ेंगे, तो सबसे पहले जो ज़्यादा खुश हुआ होगा वो परवेज़ लाई होंगे। फैसले के बाद बेशक उनके मुतअद्दिद बयानात आ रहे हैं कि असम्बली हर सूरत तोड़ेंगे, लेकिन अंदर से बड़े खुश होंगे कि अभी बच गई है। इसीलिए तो बार बार आके कह रहे हैं कि दुश्मन कुछ भी कर ले हुकूमत कायम रहेगी। परवेज़ लाई साहब भी सियासत के ना वो मैं कहता हूँ आसिफ जरदारी के बाद ना इनकी सियासत जो है ना वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई है ये निगोसिएशन के मामले में। एनीवेज, इस पर भी मैंने थोड़ी सी बात करनी है थोड़ी देर बाद कि क्या चल रहा है, थोड़ा दाल काली है या पूरी दाल काली है, इस पर बात करनी है। जितनी भी ताख़ीर हो जाए असम्बली की तहलील में, बहरहाल अदालत मुकम्मल मुद्दत तक के लिए, यानी जब तक असम्बली का टेन्योर है उस वक्त तक के लिए उसे तोड़ने का या तहलील ना करने का हुक्म शायद नहीं दे सकती। परवेज़ लाई ने एतमाद का वोट लिया तो इमरान खान एक दिन भी मज़ीद असम्बली आगे नहीं चलने देंगे, ये बात तो तय है। क्योंकि तहरीक इंसाफ को बयान हल्फी देने की शर्त से इख्तलाफ भी है, लेकिन चूंकि ये एक अदालती फ़ैसला है इसलिए इसे मानना पड़ा। जैसे तैसे भी है इसे तस्लीम किया गया, वरना स्टाम्प पेपर पर नाम के आगे दस्तखत करके एक बयान हल्फी शहबाज शरीफ ने भी दिया था। आपको याद होगा कि बड़े भाईजान 1 महीने में इलाज करा के लंदन से वापस आ जाएंगे। उसके बाद किसी मौजज़ जज ने भी उनसे नहीं पूछा कि कहाँ है निके पायन और कहाँ है बड़े पायन, क्यों नहीं आ रहे यहाँ पर। खैर, हौसला अफजा बात यह है कि ज़मानत हमेशा के लिए नहीं मांगी गई कि तहलील नहीं करेंगे असम्बलियाँ, ये वन टाइम के लिए, यानी जब तक इस अदालत की प्रोसीडिंग चल रही है और कोई फ़ैसला नहीं हो जाता तब तक के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अदालत कहेगी कि जाके एतमाद का वोट लें, तो एतमाद का वोट वो ले लेंगे। फिर अभी इसलिए नहीं लिया कि अभी कुछ शकूक व शुबहात है और बहुत सारी प्लानिंग्स इस वक्त चल रही है। लेना चाहिए था, मैं ये मानता हूँ कि अगर आपके पास बंदे हैं तो आपको जाके ले लेना चाहिए था। लेकिन ये चूँकि एक ज़िद थी, एक हटदर्मी थी, एक अना थी दूसरी तरफ, तो उन्होंने कहा कि नहीं लेंगे। लेकिन अगर अदालत के फैसले से मशरूत हो गया तो मेरा नहीं ख्याल कि एतमाद का वोट लेने में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो जैसे ही एतमाद का वोट लेंगे उसके बाद असम्बली डिसॉल्व हो सकती है, अदालत रोक नहीं सकती हमेशा के लिए। अब आ जाइए ज़रा गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी साहब पर।
मुझे यहाँ पर आकर मामला थोड़ा सा मशकूक लगा। सूबे में रातों रात एक नया आईजी पंजाब आया, रातों रात एक नया चीफ सेक्रेटरी आया, और ये दोनों बंदे आए भी परवेज़ लाई के एतमाद गया, मतलब वफाकी हुकूमत ने उनकी मंजूरी दी और दोनों ऐसे बंदे जो परवेज़ लाई के एतमाद के हैं। अगर एतमाद के ना होते तो वज़ीर आला ने तो शोर शराबा करके बुरा हाल कर देना था, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि सूबे का एक वज़ीर आला हो और उसकी मर्ज़ी के बगैर कोई आईजी या चीफ सेक्रेटरी आके अपना ऑफिस संभाल ले। बहरहाल चीफ एग्जेक्टिव है वज़ीर आला, वो अगर ना चाहे तो वो 100 तरह की रुकावटें पैदा कर सकता है। लेकिन आपने देखा आईजी पंजाब भी तैनात हुआ, फिर चीफ सेक्रेटरी भी नया आया, और फिर रातों रात चीफ सेक्रेटरी ने गवर्नर के अहकामात पर अमल दरामद भी किया, और जल्दबाजी में पुरानी तारीख के साथ ही वज़ीर आला की बरतरफी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। ये अलग बात है कि कुछ लोग ये बताते हैं, ख़ासतौर पर पीटीआई में से भी मैं फ़ारूक हबीब साहब का बयान सुन रहा था कि ये नोटिफिकेशन उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती से निकलवाया गया, उनके कमरे को कहीं से बंद किया गया और उनसे कहा गया कि ये नोटिफिकेशन निकालें। मुझे नहीं पता इसकी फैक्चुअल पोजीशन क्या है, लेकिन ये क्लेम किया जा रहा है कि ऐसा कुछ है। लेकिन ये चीज़ हज़म नहीं हो रही कि किस तरह ये सारा कुछ रातों रात हो गया। अगर ये ऐसा कुछ हुआ, किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती की, तो अब तक चीफ सेक्रेटरी साहब को आके इसके ऊपर बयान देना चाहिए था और एहतजाजन उन्हें मुस्ताफ़ी भी हो जाना चाहिए था। खैर, इस मामले पर इमरान खान समेत पीटीआई के अरकान असम्बली जितने भी हैं वो सारे नाराज़ भी हैं, उन्होंने नोटिस भी लिया, क्योंकि उनके 170 के करीब अरकान है पीटीआई के। ये सारे काम परवेज़ लाई की मर्ज़ी से ही तो नहीं होने कि बस अब वो वज़ीर आला है तो जो उसने कह दिया बस वही है। वो बाकी जो 170 पीटीआई के लोग हैं उन्हें भी तो कोई जस्टिफिकेशन चाहिए, उन्हें भी तो कोई पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है अंदर खाते, क्या चल रहा है। ठीक है, आप वज़ीर आला हैं, लेकिन हर चीज़ आप खुफिया भी नहीं कर सकते। तो इसलिए पीटीआई ने आज ये फैसला किया था और उन्होंने गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक ऐवान में जमा कराई है कि गवर्नर साहब भी और चीफ सेक्रेटरी भी, इन दोनों को ऐवान में तलब किया जाए और जो इन्होंने गैर कानूनी अहकामात जारी किए हैं इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। इतना सब कुछ हो गया। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि परवेज़ लाई ने अभी तक उनकी बरतरफी के लिए कोई इकदाम क्यों नहीं किया, मतलब कि खुद को बरतरफ करने वाले चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक शुरू नहीं हुई या इसका कोई इंदिया नहीं दिया गया। मुझे नहीं पता, एट द मोमेंट जब मैं आपसे बात करूं मैंने शायद टीवी के ऊपर ऐसा कोई बयान या कोई ऐसी प्रेस स्टेटमेंट नहीं सुनी। हो सकता है कि वो सोच रहे हो इसके ऊपर या कोई बयान अभी थोड़ी देर में नज़रों से गुजरे, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई एक्शन लिया गया है या शुरू किया गया होगा। तो मैं करेक्शन कर लूँगा इस बारे में। जो उनको कमरे में बंद करके कुंडी लगा के वो सारा कुछ किया गया, उसकी भी तफसीलात बहरहाल आवाम के सामने आनी चाहिए। अगर उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती हुई है तो फिर इस मामले को एट द हाईएस्ट लेवल उठाया जाना चाहिए। ये तो इससे भी ज़्यादा एक बुरी खबर है। अगर ज़ोर ज़बरदस्ती हुई है फिर तो पीटीआई को भरपूर हंगामा करना चाहिए, काफ़ी लीग को इसके ऊपर एहतजाज करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कुछ देर पहले मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पर एक मैसेज किया और पूछा कि मुल्क में जारी सियासी ड्रामाई सूरत हाल पर क्या कहेंगे। उस वक्त मैं ये सोच रहा था कि आवाम को सिर्फ इन्हीं मामलात के इर्द गिर्द उलझा कर रखा गया। ये तख्ते पंजाब और ये वफाकी हुकूमत और ये जो इश्यूज़ हैं ये इतने बड़े बड़े बना दिए गए हैं, हालांकि होने नहीं चाहिए थे, लेकिन सारा ध्यान इन्हीं की तरफ है। लेकिन क्या आपको पता है कि 2 ऐसी बुरी खबरें हैं जिसके ऊपर आप लोगों का शायद उस तरह से फोकस नहीं जा रहा जिस तरह से जाना चाहिए। पहली खबर, क्या आपको मालूम है कि मुल्की ख़जाने के ज़खायर 8 साल की कम तरीन सतह पर आ चुके हैं। 8 साल की कम तरीन सतह पर, और सिर्फ एक हफ्ते में, जो गुज़िश्ता हफ्ता था उसमें 58 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान के ख़जाने से हवा हो गए। 58 करोड़ डॉलर्स, ये कहाँ जा रहे हैं? सिर्फ 8 दिन में स्टेट बैंक में 70 करोड़ डॉलर्स कम हो चुके हैं। और अब जो मैं पिछली अपडेट आपको दी थी कि हमारे रिजर्व को 7 अरब डॉलर के आसपास रह गए हैं, वो 6 अरब 11 करोड़ डॉलर्स के आसपास रह गए। 6 अरब 11 करोड़ डॉलर्स। 5 अरब डॉलर्स की जो एक लाइन है ना, वो तकरीबन डिफ़ॉल्ट वाली लाइन होती है। एक मुल्क जो बिल्कुल उस सतह के करीब है, यानी 6.1 अरब डॉलर अब हमारे पास रह गए हैं। ये 8 साल की कम तरीन सतह पर है। इतने डॉलर से तो 1 महीने का सिर्फ तेल इंपोर्ट हो सकेगा। हमारा जो तेल की इंपोर्ट का 1 महीने का बिल बनता है वो 6 अरब डॉलर के आसपास है। तो जितने हमारे पास हैं इससे तो सिर्फ 1 महीने की तेल की इंपोर्ट हो सकती है। पहले कुछ दिनों पहले कहते थे सिर्फ 1.5 महीने की इंपोर्ट के काबिल पैसे रह गए हैं, अब ये सिर्फ 1 महीने की इंपोर्ट के काबिल रह गए हैं। और फिर दूसरी तरफ ये शोर शराबा के ये जो सियासी मामलात की तरफ उलझा कर रखा गया। भाई, इस
असल इशू की तरफ भी किसी ने ध्यान देना है कि नहीं देना। मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट बात बताता हूँ, ये पिछले चंद दिनों में आपको भी शायद इत्तेफाक हुआ होगा, कहीं शॉपिंग करने गए होंगे, कोई चीज़, कोई इंपोर्टेड आइटम लेने के लिए, या किसी ऐसी ब्रांडेड किसी जगह पे गए होंगे, या तो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं या उनकी मांग में इजाफा होने की वजह से उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं, और जिससे भी आप पूछो वो ये कहता है कि माल आ नहीं रहा, नया माल आ नहीं रहा, क्योंकि सारी की सारी इंपोर्ट इस टाइम होल्ड की हुई है और बेड़ा गर्क हो गया आपकी मतलब एक्सपोर्ट का। ना एक्सपोर्ट यहाँ से बाहर जा रही है, ना बाहर का माल यहाँ पे आ रहा है, और पाकिस्तान पता नहीं किधर फिर रहा है इस वक्त जो इक्तिसादी हालात है। तो हर जगह पे ये आलम है। दूसरी बुरी खबर, बनू में ऑपरेशन हुआ पिछले कुछ दिनों में, बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन था पाक फ़ौज का, बरवक्त ऑपरेशन था, और मैं ये समझता हूँ कि ये होना ही था। और खराज तहसीन पेश करते हैं उन फ़ौजी जवानों को जिन्होंने उसमें हिस्सा लिया, कुछ ज़ख्मी हुए, अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहतयाब करे। रियासत की रेट को इस तरह से चैलेंज तो नहीं होने देना चाहिए, और बड़ा एक्यूरेट एक्शन था। लेकिन वो जो बनू की एक आग थी वो अब वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद तक भी पहुंचती दिखाई दे रही है। जहां पर मैं बैठा हूं, यहां से चंद किलोमीटर्स के फासले पर, ज़्यादा नहीं 3-4 किलोमीटर के फासले पर इस्लामाबाद का सेक्टर है I-10। आज वहां पर एक खुदकुश हमला हुआ, रिपोर्टेडली दहशतगर्दों ने एक कार्रवाई की है। तो मैं बहुत टाइम के बाद ये सारी दहशतगर्दी की खबरें फिर से सुन रहा हूँ, और बैक टू बैक ये सब कुछ हो रहा है। हमारा अफ़गानिस्तान के साथ जो मामला था वो जिस तरह से हमें डील करना चाहिए था, जिस तरह से हम कर रहे थे, मुझे लगता है वो भी सारा रिवर्स हो रहा है। और यहाँ पर अब ये दहशतगर्दी या ये जो कार्रवाइयाँ हैं ये वफाकी दारुल-हुकूमत तक पहुँच चुकी हैं, और कुछ और भी इत्तलात हैं कि कहीं और भी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। तो अल्लाह ना करे कि ये सिलसिला बढ़े। मईशत हमारी पहले ही घुटनों के ऊपर आ चुकी है, और अगर अब दोबारा दहशतगर्दी ने भी इस मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया तो बहुत नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा। ऑलरेडी बहुत हो चुका है, और भी होगा। अल्लाह ना करे कि ये सब कुछ हो। हमारी दुआ है पाकिस्तान के लिए, जो भी हो, शहबाज शरीफ साहब करें, नवाज शरीफ करे, इमरान खान करे, जो भी हो, हमारी दुआ ये है कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। ऑल्दो के उम्मीदें नहीं हैं कि ये बेहतर कर सकेंगे, लेकिन फिर भी हमारी उम्मीद है कि पाकिस्तान के हालात पे खुदारा ये कुछ लोग रहम करें। आज तक लेते हैं, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।